आज की वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्बसिया की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पूर्व कथाकार के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त रचनाकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। नई कहानी आंदोलन को उन्होंने नई दिशा दी। राजा निर्बसिया उनका प्रथम मौलिक कहानी संग्रह है, जिसमें कुल 7 कहानियां सम्मिलित हैं। इन 7 कहानियों में है देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्बसिया। इस कथा संकलन में उनकी सबसे सशक्त कहानी राजा निर्बसिया है। कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी के प्रमुख पात्रों में जगपति, जो कि लेखक का मित्र तथा कहानी का प्रमुख पात्र है, जो मैट्रिक पास करने के बाद गांव के एक वकील के यहाँ मुंशी हो गया था। कहानी की अन्य पात्र चंदा, जो कि जगपति की पत्नी तथा प्रमुख नारी पात्र है, जो सेवा भाव, संवेदनशील तथा सौंदर्य के गुणों से पूर्ण है। अन्य पात्र बच्चन सिंह, जिले के अस्पताल का कंपाउंडर है, जो जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित है। अन्य पात्र पौराणिक पात्र हैं, राजा रानी तथा उनके 2 पुत्र। राजा निर्बसिया कहानी की समीक्षा। मुख्यतः राजा निर्बसिया एक प्रयोग धर्मी कहानी है। इसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया है। कहानीकार माँ के द्वारा सुनाई गई राजा निर्बसिया की कहानी का उपकथा के रूप में सूत्रपात करता है। लेखक ने 2 भिन्न युगों की कहानियों को समानांतर रूप से लिया है। एक राजा निर्बसिया की पौराणिक कथा तथा दूसरी ओर जगपति निर्बसिया की आधुनिक कथा है। दोनों कहानियों की घटनाएं लगभग एक तरह की हैं, किंतु प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं। मुख्य कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच त्रिकोण बने बच्चन सिंह को लेकर चलती है। कहानी में जगपति और चंदा का जीवन आर्थिक विषमता से त्रस्त है, जिसका सजीव चित्रण हुआ है। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त वर्णन इस कहानी में हुआ है। जगपति की बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पत्नी चंदा को अस्पताल के कंपाउंडर से रुपए उधार लेने पड़ते हैं। बच्चन सिंह के कर्ज के रुपयों का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर कर्ज के रुपए के बदले चंदा के स्त्रीत्व को भंग कर देता है। उस कर्ज का जहर क्रमशः उनके जीवन में फैल जाता है और फैलते जहर के बीच जगपति को जिस अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है, वह कहानी में बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। जगपति इसी पीड़ा से दुखी है कि वह निसंतान है। साथ ही आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी पत्नी को दूसरों की अंकसैनी बनते हुए देखना वह और भी दुखी हो आत्मग्लानि से भर जाता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में वह चंदा को पूर्ण निर्दोष पाता है। इसीलिए आत्महत्या करने से पहले वह 2 पर्चे छोड़कर जाता है। एक पर्चे में वह चंदा को माफ कर उसके पुत्रों को अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है। दूसरे पर्चे में वह लिखता है कि मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए और आग बच्चे के हाथ से ही दिलवाई जाए। यह इस प्रेम कथा की अद्भुत परिणति है। इस रूप में जगपति हमारे लिए एक बहुत ही आदर्श पात्र बनकर जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कहानी में वर्तमान समय के राजा या नायक जगपति की व्यथा का वर्णन हुआ है। कथा के बीच में उसकी अभिव्यक्ति लोक कथा के माध्यम से होती है। जैसे ही कहानी जगपति और चंदा के जीवन के दर्द से बोझिल सी होने लगती है, वैसे ही लोक कथा का वर्णन होने लगता है। परंपरागत दंत कथा आधुनिक कथा के उद्देश्य को प्रकट करने में प्रभावमयता उत्पन्न करती है। लेखक की मूल संवेदना यही है कि वह बदलते हुए परिवेश को देखकर अत्यंत भावुक हो उठता है। वह देखता है कि आधुनिक मानव संक्रमण की स्थिति में जूझ रहा है। वह पूरी तरह शहरी भी नहीं हो पाया है और कस्बों के संस्कारों को न छोड़ पाने के कारण मूल्यहीन जीवन भी नहीं जी पाता है।
यहाँ तक कि वह आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। इसी संक्रमणकालीन जीवन की विषम परिस्थितियां राजा निर्बंसिया में देखने को मिलती हैं। प्रस्तुत कहानी में एक कस्बाई परिवेश पूरी तरह से उभर कर सामने आया है। युगीन परिवेश व वातावरण को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने प्राचीन कथा का आश्रय लिया है। आधुनिक युग के अर्थलोलुप परिवेश में कैसे मूल्यों का खंडन होता है, कैसे नैतिकता का स्खलन होता है, इसको प्राचीन कथा के माध्यम से लेखक और अधिक प्रभावमयता के साथ प्रस्तुत करता है। पहले के समय में पति पत्नी में निस्वार्थ प्रेम होता था। शारीरिक पवित्रता सर्वोपरि मानी जाती थी। पति पत्नी अपनी शंका का समाधान तुरंत करते थे। स्त्री के चरित्र पर शंका होने पर वह सगर्व अग्नि परीक्षा को तत्पर हो जाती थी। ईश्वरीय चमत्कार तथा आचरण की सत्यता के कारण लोग पश्चाताप से नहीं जूझते थे और भयानक मानसिक यंत्रणाओं से बचे हुए थे। मूल्यों का सर्वाधिक महत्व था और उसमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं थी। प्राचीन परिवेश की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक युग का संघर्षमय व टूटते जीवन मूल्यों वाला परिवेश भी व्यक्त हुआ है। संपत्ति मोह के कारण टूटते हुए मूल्य व्यक्ति को हताशा व अवसाद में धकेल देते हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता सबसे पवित्र व विश्वास का माना जाता था, आज वह समझौतों तक सीमित रह गया है तथा लोगों की आस्थाएं टूट रही हैं। आज थोड़े से धन के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देता है। कमलेश्वर अपनी इसी संवेदना को व्यक्त करने के लिए जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, खोखलापन, आडंबर प्रियता आदि को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने वैयक्तिक नैतिकता को महत्व दिया है। उनके पात्र प्रेम व आर्थिक संघर्ष में टूटते दिखाई देते हैं। आज संशय संदेहों का समाधान नहीं करते बल्कि मन में गांठ बांध लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग की घुटन, टूटन, संवेदनहीनता को व्यक्त करने का कमलेश्वर जी का यह अनूठा प्रयोग है। कहानी का शीर्षक राजा निर्बंसिया पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि प्राचीन कथा में राजा निर्बंसिया है तो दूसरी ओर आधुनिक कथा में जगपति भी निर्बंसिया है। पूरी कथा जगपति और चंदा के इर्द गिर्द ही घूमती है। किस प्रकार संतान न होने पर राजा रानी को बाद में संदेह की दृष्टि से देखता है और आधुनिक कथा में जगपति तथा चंदा को उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः संपूर्ण कहानी के मूल कथन को संकेत रूप से प्रकट करने के कारण यह शीर्षक उपयुक्त है। कहानी लंबी होने पर भी पाठक का तारतम्य टूटता नहीं है। उसके परिणाम के लिए पाठक को अंत तक कहानी पढ़नी पड़ती है। इसी में शीर्षक की सार्थकता भी है। इस कहानी में अर्थ, यौन, संपत्ति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन हुआ है। अर्थलोलुपता के कारण गिरते नैतिक मूल्यों व खंडित आदर्शों का परिणाम अंततः निराशा, हताशा व अवसाद में होता है। इसी युगीन विडंबना को लेखक ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि यह पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष स्वयं चाहे कितनी त्रुटियां कर ले, किंतु स्त्री की एक छोटी सी भूल को वह क्षमा नहीं करता। यहाँ तक हर युग में स्त्रियों को सीता की भांति अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा में एक सहज ताजगी है जो अपनी सहजता से पाठकों को बांधे रहती है। कहानी में बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा को अपूर्ण कथ्य क्षमता प्रदान की गई है। इस प्रकार कमलेश्वर ने बोलचाल की भाषा को तराश कर उसे एक अभिन्न साहित्यिक अभिजात्य प्रदान किया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि राजा निर्बंसिया कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने, संतानहीन दंपत्ति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है। हम आशा करते हैं कि आपको राजा निर्बंसिया कहानी की यह समीक्षा समझ में आई होगी तथा आप सभी के लिए परीक्षोपयोगी होगी।
अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य कहानी की समीक्षा पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।